बाय द वे मैं एक अपनी सोशियोलॉजी की बुक भी लिख रहा हूँ, जो मैं शायद 6-8 महीने पहले भी मैंने बोला था कि मैं इसको करूँगा, बट वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को। मैं कोशिश करता हूँ कि जब ऑफिस ख़त्म करने के बाद जब टाइम मिले तब मैं उस बुक को कंप्लीट करता हूँ, तो होपफुली वो जल्दी बुक कंप्लीट हो जाएगी। मैंने शायद आपको पहले ही बताया कि मेरी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बुक आएगी, बट उसमें अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा होता है। थैंक यू दर्शन भाई। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं, मैं शायद नहीं देख पाया हूँ, तो अगर किसी का कमेंट कोई मिस हो गया हो तो आई एम रियली सॉरी। देखिए 29 की एज है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये एज सही नहीं है। आप जिस एज में शुरू करना चाहें वो एज सही है, बस आपका हौसला बुलंद होना चाहिए और आप अच्छी मेहनत करिए तो आपका 1 साल में भी निकल सकता है, उसमें तो कोई वो नहीं है। जॉब के साथ साथ तैयारी करने वाला टॉपिक जो है वो बहुत लोग पूछते हैं और उसका मैं यही जवाब देना चाहूँगा कि आप इनिशियली तो जब आप 6-8 महीने जब आप अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं, आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो 6-8 महीने तो आप जॉब ना छोड़ें और साइड बाय साइड थोड़ा टाइम दीजिए, 2-3-4 घंटे जितना आप निकाल पाएँ। तो उतना टाइम निकालने के बाद आपका जब 6-8 महीने में जब आपको लगता है कि हाँ मेरे को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आई है यूपीएससी के बारे में, सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में डिफरेंट, तब आप देख सकते हैं कि आपको ज़रूरत है और टाइम देने की, और आपका अगर जॉब में दिक्कत आ रही है टाइम मिलने पे तो आप ऑप्शन है आपके पास छोड़ने का। मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखें? देखिए योगा आप कर सकते हैं, आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, आप अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, ये हर चीज़ इंटरलेटेड है। आप अच्छा खाना खाइए, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, तो ये सब मेंटल हेल्थ पर ऑटोमेटिक इफ़ेक्ट देती हैं। जो लोग अभी स्कूल में हैं, अभी थोड़ा स्कूल की लाइफ एंजॉय कीजिए। स्कूल ख़त्म होने के बाद आप लोग अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। आप कोई भी फील्ड से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो लॉ फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप कौन सी फील्ड से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम ले सकते हैं आप, जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे, तो उस मीडियम में आप एग्ज़ाम दीजिए। मैंने इनिशियली 6 से 8 घंटे दिए थे, लेकिन जब मेरी प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छी हो गई थी तो मैंने मैक्स टू मैक्स 10-11 घंटे करी होगी प्रिपरेशन पूरे, मतलब 10-11 घंटे मैंने टाइम दिया होगा 24 घंटे में से, वो भी मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं आपको। ये प्रियंका गोयल मैडम बोल रही है कि इनको गाइड कीजिए, तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताता हूँ कि ये यूपीएससी का जो मतलब जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई, मैं किससे इंस्पायर्ड हुआ। काफ़ी लोगों ने पूछा है मुझसे कि आप कैसे मतलब ये इस लाइन में कैसे आ गए। देखिए मेरे फादर ने मुझे हमेशा से बताया था कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, एक माइंड में मतलब बताया गया था इनिशियली, बट तब मैंने उतना शायद ध्यान नहीं दिया। और फिर एक टाइम ऐसा आया था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो
मेरे घर के सामने एक ऑफिसर रहते थे और मैं देखता था कि शाम के टाइम पर उनसे मिलने काफ़ी बड़े बड़े लोग आते थे और घर के बाहर भीड़ रहती थी उनके। तो मुझे लगा कि मतलब मुझे पता नहीं था कि वो अंकल क्या करते हैं, तो मैंने फिर थोड़ा पता लगाया कि ये अंकल किस लाइन में, मतलब मेरे बेसिकली वो उनका जो बेटा था हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, तो मैंने फिर पता लगाया कि ये मतलब यंग जो अंकल हैं हमारे घर के सामने रहते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि इनसे बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे पब्लिक की भीड़ है। तब मुझे पता लगा कि इस एग्ज़ाम के बारे में, तब मुझे पता लगा कि ऐसे एग्ज़ाम दे के आप ये सर्विसेज में आ सकते हैं। तो तब मैंने थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा सीरियस हुआ लाइफ में। फिर मैंने यूपीएससी के बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया और फिर ग्रेजुअली मेहनत करी। घर वालों का आशीर्वाद था, भगवान की दया रही मुझ पर कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। यूपीएससी के साथ कोई ऑप्शन रखे, देखिए बैकअप होना तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल ही मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो एक ठीक ठाक फील्ड हो, और जैसे सपोज़ कोई एमबीबीएस कर रहा है या कोई लॉ कर रहा है तो वो अच्छे से करे एटलीस्ट बैकअप के लिए, कि इन फ्यूचर कभी सपोज़ आपका नहीं होता है तो आप उस में वापस जा सकते हैं। थैंक यू रॉयल किंग। कॉलेज के कौन से ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है आपके लिए। पीजी बेस्ट है, यूपीएससी बेस्ट है? देखो यूपीएससी तो एक एग्ज़ाम है, पीजी तो आप एक कोर्स है, तो आपको उस डिफरेंस समझना पड़ेगा। करंट अफेयर्स कैसे याद रखें? करंट अफेयर्स आप कोशिश कीजिए कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए, और कोई एक आपका या तो फैमिली में कोई बड़ा आदमी हो, फादर हो, मदर हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, या कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई दोस्त हो जो न्यूज़ में इंटरेस्ट रखता हो, तो उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन से क्या होता है बेसिकली कि डिस्कशन से आपके माइंड में चीज़ें रहती हैं। आप एक बार बुक पढ़ लोगे, रट्टा मार लोगे, वो आप भूल जाओगे 5-10 दिन बाद, लेकिन आप जब डिस्कशन करोगे तो डिस्कशन से आपके वो माइंड में चीज़ें ज़्यादा रहती हैं याद। तो मेरा मानना ये है। हाउ टू डील विद स्ट्रेस? देखिए स्ट्रेस एक प्रॉपर एक मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाली बात है। तो आप अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, अच्छा खाना खाइए, फिटनेस पर ध्यान दीजिए। तैयारी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप कितने साल काफ़ी हैं, आप जितना जल्दी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए उतना ही बेटर है हमारे लिए। तो देखिए मैथ्स जो सीसैट प्रीलिम्स में पूछा जाता है उसमें आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे उस सीसैट के एग्ज़ाम को। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे और आप वैसे ही चले जाएंगे कि मुझे तो मैथ्स आती है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा एग्ज़ाम। सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर, ज़्यादा ऑप्शन है इनिशियली 6-8 महीने के लिए, ताकि आपका एटलीस्ट कोर्स जो है वो आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाए कोर्स की। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी से मेरा काम नहीं बन रहा, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बट इनिशियली कोचिंग से बेटर है कि आप थोड़ा 6-8 महीने सेल्फ स्टडी कीजिए।
सी साइट की एडवाइस मैंने जैसे अभी दी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, उसका कोई अलग